अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमने मैथमेटिक्स 9th क्लास की एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व करनी है, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन कहते हैं द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज 42, फाइंड द 3 इंटीजर्स। हमने क्या कह रहे हैं कि द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, अगर हम 3 इंटीजर्स लें उनका सम करें तो आंसर क्या है 42। और इंटीजर्स किस तरह से हो, कंसेक्यूटिव हो। कंसेक्यूटिव मतलब अगर एक 4 है तो नेक्स्ट 5 होगा, नेक्स्ट 6 होगा, तो वो 3 डिजिट्स हमने फाइंड आउट करने हैं। तो चलते हैं देखते हैं ये क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व होगा। लेट कर लेते हैं हम यहाँ पर कि एक टर्म जो है हमारे पास फर्स्ट वर्ड जो है वो इक्वल है x की, ठीक है। सेकंड वर्ड जो है वो है हमारे पास x+1 और थर्ड जो इंटीजर है वो है x+2। ये हमने लेट कर लिए हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन हमने ये लेट कर लिया कि फर्स्ट वर्ड जो है x है, सेकंड x+1 है, थर्ड जो है x+2 है। उन्होंने कहा ना कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, यानी कि एक अगर 4 है तो नेक्स्ट में 5 होगा, नेक्स्ट में 6 होगा। इसलिए हमने अगर x हमारे पास 4 हुआ तो उसमें 1 ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा, 2 ऐड करेंगे तो 6 आ जाएगा, यानी कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स लेने थे। इस वजह से मैंने एक को x, एक को x+1, एक को x+2 लिख दिया, ठीक है। ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बताया। अब कहते हैं सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, अगर हम इन तीनों का सम ले लें तो आंसर आता है 42। तो करते हैं हम इनका सम, x+1 प्लस x+2, इन तीनों का सम किसके इक्वल है 42 के, ठीक है। तो ये x और x आपस में ऐड हो जाएंगे तो ये कितने हो जाएंगे 1, 2 और 3x। ये 1 और ये 2 कितने हो जाएंगे 3 इज इक्वल टू 42। अब ये 3x इज इक्वल टू 42, ये इधर ऐड हो रहा है, इक्वल की दूसरी साइड पर आके सबट्रैक्ट हो जाएगा -3। अब नेक्स्ट 3x इज इक्वल टू 42 में से अगर हम 3 निकालें तो हमारे पास बच जाता है 39। x इज इक्वल टू 39, ये 3x के साथ हो रहा है मल्टीप्लाई, ठीक है। तो डिवाइड इधर दूसरी तरफ आएगा, जब इक्वल के दूसरी साइड पर तो आके डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे ये डिवाइड हो गया, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, तो x क्या आ गया हमारे पास 13। तो अब हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू 13, ठीक है। तो अगर x हमारे पास 13 है तो नेक्स्ट वर्ड हमारे पास एक था x+1, थर्ड वाला हमने लेट किया था x+2। तो यहाँ पे x की वैल्यूज पुट करके सेकेंड एंड थर्ड वर्ड इंटीजर्स हम निकाल लेंगे। तो x हमारे पास यहाँ पर है 13 + 1, यहाँ पे 13 + 2, 13 + 1 इज इक्वल टू 14 एंड 13 + 2 इज इक्वल टू 15। तो हमारे पास फर्स्ट वर्ड आ गया 13, सेकंड आ गया 14 और थर्ड आ गया 15, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें कह रहे हैं द डायग्राम शोज राइट एंगल ट्राइंगल ABC इन विच द लेंथ ऑफ AC, हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC की, जिसमें AC की जो लेंथ है वो कितनी है √3 + √5 सेंटीमीटर की। द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, और इसका सारा एरिया जो है वो कितना है 1 + √15 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। एरिया बता दिया उन्होंने और हमें AC की लेंथ बता दिया। फाइंड द लेंथ AB की लाइन जो है उसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है इन द फॉर्म ऑफ A√3 + B√5 सेंटीमीटर वेयर A एंड B आर इंटीजर्स। हमने इस तरह से AB की लेंथ निकालनी है और इधर कह रहे हैं कि A B आर दी इंटीजर, A और B जो है वो कोई इंटीजर्स होने चाहिए, ठीक है। हमारा जो क्वेश्चन है उसमें क्या कह रहे हैं, कहते हैं कि एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, यहाँ पे किसको शो किया जा रहा है ट्राइंगल को शो किया जा रहा है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लिखेंगे कि एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है। किसी भी ट्राइंगल का अगर आपने फार्मूला निकालना है तो आपने क्या करना है, सिंपली एरिया ऑफ अ ट्राइंगल को जो फार्मूला है वो पुट करना है, जो कि है एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। अब जिससे हमारे पास आ गया फार्मूला एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का, ठीक है। तो हमें जो है क्या गिवन है, बेस गिवन है, ABC इस तरह से ट्राइंगल थी ना, तो ये बेस होती है, तो बेस हमें गिवन है। उसके अलावा हमें क्या गिवन है, एरिया गिवन है। तो बेस गिवन है, एरिया गिवन है, हाइट निकाल लेंगे, ठीक है। किस तरह से निकालेंगे, हाइट क्या है, मतलब ये हाइट है ना AB, तो हाइट हमने निकालनी है। फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल की जो उन्होंने हमें वैल्यू दी है वो क्या दी है 1 + √15 इज इक्वल टू फार्मूले के मुताबिक 1/2 बेस की वैल्यू यानी कि AC, बेस की जगह क्या है AC मल्टीप्लाई हाइट क्या है A
बी, ठीक है। 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 15 इज इक्वल टू 1/2। ए सी जो था वो हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 मल्टीप्लाई ए बी। अब ये जो 2 है यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 15 इज इक्वल टू, यहाँ पे बचा 1 तो सिंपल इसके साथ सॉल्व हो जाएगा, तो ये रह जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 और स्क्वायर रूट ऑफ 5 मल्टीप्लाई एंगल ए, लाइन ए बी, ठीक है। ए बी आ गया। उसके बाद ये 2 इसके अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 प्लस यहाँ पे आके ये 2 स्क्वायर रूट ऑफ 15 हो जाएगा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 मल्टीप्लाई ए बी। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज इक्वल टू एंगल ए बी। हम यहाँ तक भी क्वेश्चन स्टॉप कर सकते थे, लेकिन जो क्वेश्चन है उसके अंदर इन्होंने हमें क्या कहा है, क्वेश्चन में इन्होंने हमें कहा है कि जो फॉर्म लेंथ है ए बी की वो हमने इस फॉर्म में लेकर आनी है, ए स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस बी स्क्वायर रूट ऑफ 5, यानी कि इस तरह से कोई आंसर होना चाहिए। तो हमारा तो यहाँ पर आंसर अभी डिवाइड में आ रहा है, तो हम इसे मोर सिंप्लीफाई करेंगे। तो मोर सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो हमारे पास फॉर्म आई है इसका डिनोमिनेटर का कंजुगेट लेकर नॉमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करवा देंगे। कंजुगेट किस तरह से लेते हैं कि जो बीच में नॉमिनेटर है उसके बीच में जो साइन है उसे हम चेंज करके मल्टीप्लाई करवा देंगे, नॉमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, ठीक है। अब सिंप्लीफिकेशन करेंगे, 2 पहले मल्टीप्लाई होगा इस पूरी टर्म के साथ, स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 देन प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 15 मल्टीप्लाई हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 से डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5। यहाँ पर एक फार्मूला यूज़ होगा, जब एक वैल्यू प्लस में और एक माइनस में हो, जिस तरह से a प्लस बी है और a माइनस बी है, तो ये कौन सा फार्मूला होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। तो यहाँ पर फार्मूला लग जाएगा a स्क्वायर यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर देन माइनस और b का स्क्वायर यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो 2 3 के साथ मल्टीप्लाई होके क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 15 स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 15 स्क्वायर रूट ऑफ 5। ये पहले इससे मल्टीप्लाई हुआ, फिर ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 15 पहले 3 के साथ मल्टीप्लाई हुआ प्लस माइनस माइनस, फिर ये 2 स्क्वायर रूट ऑफ 15 5 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम ऐसा करते हैं कि इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा देते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 एज इट इज़ आ गया प्लस 2 सेम स्क्वायर में लिख के 15 मल्टीप्लाई 3 माइनस 2 15 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाय ये स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, पीछे रह जाएगा 3 माइनस 5, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 2 15 इंटू 3 45 माइनस 2 15 इंटू 5 क्या आ जाएगा हमारे पास 75 डिवाइड बाय 5 में से 3 माइनस होंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास -2। अब 45 और 75 की क्या करते हैं हम फैक्टराइजेशन करवा देते हैं, तो ये 45 है तो हम इसे 3 के साथ सॉल्व करते हैं, 3 1 ज़ा 3 3 5 ज़ा 15 3 5 ज़ा 15 5 1 ज़ा 5। इसी तरह से 75 की फैक्टराइजेशन करें अगर तो 3 2 ज़ा 6 3 5 ज़ा 15 5 5 ज़ा 5 5 1 ज़ा 5, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाते हैं 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 एज इट इज़ चल रहे हैं प्लस 2 3 इंटू 5 स्क्वायर 3 स्क्वायर इंटू 5 माइनस 2 75 का था 5 स्क्वायर इंटू 3, ठीक है, ये 5 स्क्वायर इंटू 3 डिवाइडेड बाय -2
इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5। सेम उसी तरह से चल रहे हैं। 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 के साथ स्क्वायर में अलग कर लेती हूँ, 5 के साथ अलग कर लेती हूँ। यहाँ पर भी यही काम करना है कि स्क्वायर रूट 5 के साथ और 3 के साथ अलग अलग कर लेना है। डिवाइडेड बाय -2 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 एज इट इज़। ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, ये 2 मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 2 मल्टीप्लाई ये 5 रह गया था और स्क्वायर रूट में 3 डिवाइडेड बाय -2। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या है, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 2 3 आर 6 स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 2 5 आर 10 स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय -2। अब जो स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 3 है वो आपस में सॉल्व हो जाएंगे और स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर रूट ऑफ 5 वाली वैल्यूज़ आपस में सॉल्व हो जाएंगी। जिस तरह से हमें ये बात पता है कि x वाली टर्म्स x के साथ ही सॉल्व होती हैं, y वाली टर्म्स y के साथ ही सॉल्व होती हैं, तो इसी तरह से यहाँ पे जिसके साथ स्क्वायर रूट ऑफ 3 है वो आपस में सॉल्व हो जाएंगे, जिनके साथ स्क्वायर रूट ऑफ 5 है वो आपस में सॉल्व हो जाएंगे। ये 2 के साथ कुछ भी नहीं था, प्लस था, और 10 के साथ है माइनस, प्लस माइनस माइनस, 10 में से 8 गए तो क्या आ जाएगा हमारे पास -8, क्योंकि बड़ी रकम के साथ है माइनस। आगे है स्क्वायर रूट ऑफ 3, प्लस माइनस माइनस, लेकिन बड़ी रकम के साथ क्या है प्लस, 6 में से 2 गए 4 स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय -2। अब ये -2 हम दोनों के साथ सेपरेट कर लेते हैं। -8 डिवाइडेड बाय -2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 5, नीचे क्या था -2, तो ये माइनस माइनस आपस में कैंसिल, 2 1 2 2 4 8, यहाँ पे 2 1 2 2 2 4, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस ये प्लस माइनस माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5। इसी तरह से हमने आंसर देना था ना। ये देखें क्या कहा था उन्होंने, a स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस b स्क्वायर रूट ऑफ 5 की फॉर्म में आंसर होना चाहिए। तो ये देखें क्या है, a स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5, यानी कि a की वैल्यू आ गई हमारे पास 4 और b की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, ये एंगल AB निकल आया हमारे पास।